सुरक्षा के सख्त इंतजाम के बीच मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। पुलिस से लेकर पीएसी और पैरा मिलिट्री फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई। ड्रोन के जरिए पूरे जनाजे की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि कोई मौके का फायदा उठाकर माहौल ना बिगाड़ सके, मगर लोग नहीं माने। पुलिस ने कब्रिस्तान में अनजान लोगों की एंट्री पर रोक लगाई थी। एंट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया था, फिर भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कब्रिस्तान का गेट खुलते ही लोगों में अंदर घुसने के लिए मारामारी मच गई और पुलिस के लिए गेट बंद करना मुश्किल हो गया। लोग पुलिस वालों को धक्का देकर कब्रिस्तान के भीतर दौड़ पड़े और जिन्हें कब्रिस्तान में एंट्री नहीं मिली वो पुलिस से बहस करते दिखे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अपना डर दिखाकर पुलिस ने लोगों को तितर-बितर किया, जबकि मुख्तार के भतीजे ने पहले ही लोगों से बेकाबू ना होने की अपील की थी। खबर करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो वो कोई किसी से बदतमीजी या जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। ऐसा जनसैलाब मुख्तार अंसारी को देखने पहुंच गया कि उनके भाई अफजाल अंसारी को कब्रिस्तान के बाहर लोगों से हंगामा ना करने को कहना पड़ा। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। मगर लोगों पर अपील का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने भी हुड़दंग मचाने वालों को सबक सिखाने की ठान ली। शांति व्यवस्था बनाकर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के जनाजे में उत्पात मचाने वालों पर एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। आज जब मुख्तार अंसारी के शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाया गया तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम और एसपी के बीच झड़प हो गई। एक बहस का वीडियो सामने आया है। इस बहसबाजी का जो वीडियो सामने आया उसमें मुख्तार के भाई अफजाल और एसपी के साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर मुख्तार के परिवार से कहा गया था कि आप भीड़ जमा नहीं कर सकते, धारा 144 लागू है। और इस पर अफजाल अंसारी ने कहा कि आप मिट्टी डालने से किसी को नहीं रोक सकते। और इस वीडियो में भीड़ के बीच अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम और एसपी नजर आ रहे हैं, जिनके बीच में गहमा गहमी बहसबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि शव को दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान लाया गया था तो मुख्तार अंसारी के परिवार से साफ तौर पर यह अपील की गई थी कि आप कोशिश करें कि भीड़ वहां पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि एक तरफ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, दूसरी तरफ माहौल बिगड़ने का खतरा। और ऐसे में ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से डीएम और एसपी के बीच बहसबाजी होती हुई दिखाई दे रही है अफजाल अंसारी के साथ। क्योंकि इस बहसबाजी का जो वीडियो सामने आया है उसमें मुख्तार के भाई अफजाल, डीएम और एसपी के बीच बहस हो रही है। कहा यह जा रहा है कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर परिवार से कहा गया था कि आप भीड़ नहीं जमा कर सकते, क्योंकि धारा 144 एक तरफ लागू है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। और इस पर अफजाल अंसारी ने कहा कि आप मिट्टी डालने से किसी को नहीं रोक सकते। और इस वीडियो में भीड़ के बीच अफजाल अंसारी और गाजीपुर के डीएम और एसपी साफ साफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसके बीच में बहसबाजी हो रही है। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। तो आपने अफजाल अंसारी को सुना और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर धारा 144 लागू हो तो 4 से ज्यादा लोगों का एकत्र होना
गैर कानूनी होता है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। सीधा हम इस का रुख करेंगे। अमित, अफजाल अंसारी की डीएम के साथ बहसबाजी होती दिखाई दे रही है। वो तर्क ये दे रहे हैं कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है, जबकि धारा 144 वहां पर लागू है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, धारा 144 पहले से लागू थी। बाकायदे जो प्रशासन है उन्होंने पहले अंसारी परिवार से बातचीत कर लिया था। इस बाबत उन लोगों की एक लिस्ट बनाई गई थी। जो लोग जो मिट्टी का कार्य जो पूरे खास था, जो पूरा प्रोसेस था वो कब्रिस्तान के अंदर जाने का, उनका एक लिस्ट बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से भीड़ आई है और उसके बाद अफजल अंसारी जो है वो साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता किसी को जनाजे में आने के लिए। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो जब हमने खुद डीएम से बातचीत की थी और डीएम ने कहा था कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा है, जो भी नारेबाजी कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा होगा। क्योंकि हर एक पहलू से हर एक जगह से वीडियोग्राफी की गई है और जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ मुकदमा होगा। देखना होगा कि अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा होता है या नहीं। लेकिन धारा 144 लागू थी, पुलिस ने लागू इसलिए किया था। अमित, सवाल तो ये भी है कि क्या रिलीजन सुप्रीमेसी, यानी कि धर्म के नाम पर जो सुप्रीमेसी दिखाई जा रही है, वो संविधान से ऊपर तो नहीं है, कानून व्यवस्था से ऊपर तो नहीं है? लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से जरा सुनवाते हैं इस बहसबाजी में अफजाल अंसारी की ओर से क्या तर्क दिया जा रहा है। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। अमित, सवाल वही है कि रिलीजन सुप्रीमेसी से क्या संविधान ऊपर नहीं है? क्या सबके लिए संविधान नहीं है? देखिए, बिल्कुल। देखिए, पुलिस ने एक धारा 144 इसलिए लगाई थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना, और जिस तरीके से अफजाल अंसारी का टोन है, भले ही उनका निकलने वाला था, लेकिन उससे पहले परिवार को प्रशासन की तरफ से बता दिया गया था कि दिया गया है केवल जिले में ही नहीं, मऊ जिले में डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। देखिए, मुख्तार अंसारी जी, अब देखिए सवाल तो ये भी है कि अफजाल अंसारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी रहे हैं और ऐसे में कम से कम उनकी तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि जो अपील कानून व्यवस्था को बनाए रखने की गई थी उसको वो फॉलो करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुक्रिया अमित आपका। लेकिन चलिए अब आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी 20 बड़ी खबरें दिखा देते हैं। मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो गया है, उसे कालीबाग की कब्रिस्तान में दफन किया गया और इस दौरान पूरे जनाजे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। कालीबाग कब्रिस्तान में मां की कब्र के पास मुख्तार अंसारी को दफनाया गया। बेटे उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी की मौजूदगी में कराई गई पूरी प्रक्रिया। मुख्तार अंसारी को दफनाए जाने के बाद लोगों ने उसकी कब्र पर मिट्टी डालने की जताई इच्छा। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रुप बनाकर लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी।